नमस्कार, मैं सुमित तिवारी एनएम न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद हूं और बिहार में बीजेपी का बहुमत आने के बाद, बम्पर जीत होने के बाद, एनडीए की जीत होने के बाद यहाँ पर आपको जश्न का माहौल दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपको बैंड बाजे दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर आपको मिठाइयां बंटती हुई दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पर लोग जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। लोग यहाँ पर धीरे धीरे जो है वो बीजेपी दफ्तर की तरफ आते जा रहे हैं और जश्न मनाने के लिए, खुशियां मनाने के लिए झंडा लेकर यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ में एक मुस्लिम समाज का युवक जुड़ा हुआ है जो कि बीजेपी ऑफिस में आया हुआ है बीजेपी के जीत का जश्न मनाने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर अहमद है। नाम है नूर अहमद। नूर अहमद जी, ऑल इंडिया, आपके चेहरे पे नूर। ऑल इंडिया राष्ट्रीय रक्षा सेना पार्टी का मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा जी। पार्टी का। अभी ये क्या कर रहे हो? और हमने 2025 में हमारी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया था और हमने दिल्ली के अंदर में प्रचंड मेहनत करके दिल्ली में भी हमने एनडीए सरकार बनाई थी और हमने बिहार में पूरे 22 दिन मेहनत करके आए। पूरे 22 दिन हमने बिहार में मेहनत की। बिहार में भी एनडीए सरकार विजयी है। अच्छा जी। क्यों खुशी? क्यों? मुस्लिम समाज से आते हो आप, आपको खुशी क्यों? खुशी इसलिए है कि जो सत्य है वो सत्य है, जो सत्य है वो तो सत्य रहेगी। क्या सत्य है? सत्य यही है कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो चीज बोला, जिस चीज का संकल्प लिया, उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम एक नहीं किया। अच्छा। और उन्होंने सबका सहयोग किया, सबका साथ सबका विकास। उन्होंने ये नहीं किया कि सिर्फ हिंदू का विकास करेंगे, उन्होंने ये नहीं किया कि हम सिर्फ जैन का विकास करेंगे, उन्होंने ये नहीं किया कि हम सिर्फ बुद्धिस्ट का विकास करेंगे। उन्होंने बोला सबका साथ सबका विकास। तो ये सबका साथ सबका विकास जो बोला, उन्होंने हिंदू मुस्लिम सब आते हैं। अच्छा। और जो आज के डेट में जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, उन्हें मालूम है कि उन्हें सिर्फ नाम नहीं चाहिए, उन्हें काम चाहिए। अच्छा, हाँ। नाम नहीं चाहिए, उन्हें काम चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं जो ये हिंदू मुसलमान का एंगल भी निकाला जाता है और कहीं ये भी कहा जा रहा था जो एसआईआर का मुद्दा है, वो एसआईआर का मुद्दा जो है उससे मुस्लिम जो है वो नाखुश चल रहे हैं। ये एसआईआर का मुद्दा उठाया किसने? मुझे ये बताओ, एसआईआर का मुद्दा उठाया किसने? एसआईआर है क्या? यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हम भारत के हित में करेंगे, जो भी काम करेंगे भारत के हित में होगा। और उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। और ये जो चीज हुआ आज पूरे आपको दिख रहा है, माहौल दिख रहा है आपको। अच्छा। अगर प्रधानमंत्री के दिल में कपट होती, अगर उन्होंने काम नहीं किया रहता तो जनता उन्हें नहीं जिताती। अब लोग बोल रहे हैं कि ये चोरी हो गई, वोट चोरी हो गए, ये तो विपक्ष बोलते रहेंगे। अच्छा। विपक्ष बोलते रहेंगे क्योंकि मोदी जी ने जो कहा, जो चीज की गारंटी ली, वो गारंटी पूरी करके दी। अच्छा। आप मुझे ये बताओ, बिहार इलेक्शन जो हुआ आज से 20 साल पहले, आज से 20 साल पहले जो जिसकी सरकार थी, लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, उस जमाने में बहु बेटियां चाहे वो किसी धर्म की होने दो, शाम के 6 बजे घर से बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन आज एनडीए सरकार जो बिहार में आई, आज देखो रात के 12 बजे भी चाहे वो किसी भी धर्म की बहु बेटियां घर से निकलती और सुरक्षित अपने घर पहुंचती है। ये किसकी देन है? ये मोदी सरकार की देन। अच्छा, तो ये बताओ कि इतनी बड़ी जीत हासिल करना, क्या लग रहा है कि बिहार में इतनी बड़ी जीत कभी हासिल नहीं हो पाई है। अब 200 का आंकड़ा जो है वो एनडीए जो है वो पार करती हुई नजर आ रही है। तो आपको क्या लग रहा है, कहीं इसमें कोई घपलेबाजी तो सारा तो नहीं आ रही है? क्योंकि अब जो है पक्षी पार्टियां जो है, जो महागठबंधन के लोग हैं, उस सड़कों पे आने वाले हैं वोट चोरी मुद्दे को लेकर। देखिए, वो तो करते रहेंगे, वो 2 दिन 4 दिन की बात है, वो करते रहेंगे। आप मेरे को ये बताओ, जब मैं बिहार दौरे पे आया था तो मैंने बिहार के सड़क देखे, बिहार के लोगों से मुलाकात किया, एक लोगों से मुलाकात किया और बिहार में मुझे इतनी डेवलप मिली। बिहार में देखो इतनी बड़ी एयरपोर्ट बनी है, किसकी वजह से बनी है? मोदी सरकार की वजह से बनी है, एनडीए सरकार की वजह से बनी है। ऐसा नहीं है कि जो है कि आज से 20 साल पहले वैसा थे, वैसा हालात नहीं थे। बहुत बिहार चेंज हो गया और आने वाले वक्तों में एनडीए सरकार की वजह से बिहार और चेंज हो जाए। चेंज होगा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल 100%। ये जंगल राज का क्या मुद्दा है? जंगल राज तो पहले से खत्म हो गई थी। अब थोड़े बहुत कचरे जो बचे वो भी साफ हो जाएंगे, वो भी साफ हो जाएंगे, वो भी साफ हो जाएंगे। इस बार क्योंकि मैं पूरे ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, सिवान, आपका दरभंगा, आपका पटना, ये सारे इलाकों में घुमा और मुझे मालूम चली कि लोगों के दिल में क्या है। लोगों के दिल में हर एक जगह यही था, हर हर महादेव, हर हर मोदी।
हर महादेव। हाँ, उन्होंने ये वर्ड बोला। अच्छा, मुझे कहा आप बोल रहे हो। मतलब देखिए, मैं देखिए, अपनी जात अलग होती है, हाँ। हम किसी के धर्म को ये नहीं बोल। अच्छा। मैं जैसे हिंदुओं के बीच में गया, हाँ। उन्होंने बोला भाई हर हर महादेव, जैसे जैसे हर हर मोदी है, हाँ। वैसे हम मुसलमानों के बीच में गया, हाँ। मुसलमान बोले अल्लाह ने जिसको बनाया है वो अच्छा काम किया है, अच्छा। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, मुझे कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, हाँ। उन्होंने ये वर्ड बोला हाँ। कि हम इस बार भी कमल को वोट दें। हाँ। लोगों ने मुसलमानों की बात करें तो क्या कर लग रहा है कि मुसलमान इस बार बीजेपी की तरफ आई है क्या? हाँ? आइए, तभी तो विजय हुए। मुसलमान तो सपोर्ट किया, ऐसा तो नहीं कि मुसलमान सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, मुसलमान भी तो इसी हिंदुस्तान में ही पैदा हुए ना। हाँ। ये तो नहीं है कि पाकिस्तान से आ गए मुसलमान, हिंदुस्तान में हाँ। और इसी मिट्टी में पैदा हुए, इसी मिट्टी में मर जाएंगे। अच्छा। आखिर में क्या कहना चाहोगे मोदी जी को, योगी जी को लेकर? मैं आखिरी में यही बोलूंगा कि ये बहुत प्रचंड से और यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो पूरा किया। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। भारत माता की जय। हाँ, बोलना है। आप बोल रहे हो? यस, ऑफ कोर्स, कोई इसमें है ही कोई नहीं। आपत्ति तो नहीं है? कोई आपत्ति नहीं है। किसकी आपत्ति है? वंदे मातरम से भी कोई आपत्ति नहीं? कोई आपत्ति नहीं बोल के है। दिखा दो। वंदे मातरम, कोई आपत्ति नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके लिए घेर लिया गया था। मैं वंदे मातरम को नारा लगवा रहा था तो लोग मुझे बोल रहे हैं कि तू भारत नारा क्यों लगवा? किसी किसी से आप जबरदस्ती कुछ नहीं बोल सकते। ये जो दिल है ना, वो उसके ऊपर वाले के लिए, और हमारा दिल साफ है तो हमारे लिए कुछ नहीं कुछ नहीं है। है। राम और रहीम दोनों एक है। दोनों एक है। और हमारी पार्टी का ये मोटिव है, हाँ। राम और खान करेंगे नफरत की राजनीति का दही। हाँ। राष्ट्रीय रक्षा सेना पार्टी का एक ही मोटिव है कि राम और खान जो करेंगे नफरत की राजनीति का दही। अच्छा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहोगे? क्या कुछ दिल बयां कर रही है आपकी इस बार? देखिए, ये जीत तो वैसे उम्मीद थी कि जीतना ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की जो सरकार है ये कर्म पे विश्वास करती है। मैं ये कहूंगा बिहार में जो ये तिकड़ी थी धोनी, रोहित शर्मा और इनकी विराट कोहली जी की, अच्छा। मैं धोनी की पदवी देता हूँ माननीय नीतीश कुमार जी को। अच्छा। वो क्या है, वो थोड़ा चलते रहे लगातार वहाँ है, और जैसे ही विराट कोहली यानी माननीय मोदी जी की एंट्री होती है और रोहित शर्मा जी की, तो पूरा छक्के पे छक्का लगता गया। अच्छा। वहाँ छक्के पे छक्का का मतलब हुआ विकास चारों तरफ है। चाहे वो रेलवे की बात कर लो, वंदे भारत ट्रेन की बात कर लो, रोड की बात कर लो, बिजली पानी, या महिलाओं की सुरक्षा की बात कर लो, या महिलाओं के खाते में जो ये 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार गए हैं, ये सब क्या है, महिला समृद्धि के लिए एक योजना माननीय नीतीश कुमार जी की थी, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अच्छा। और ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार जो जितनी मिलजुल के है, बहुत ही संवेदनशील सरकार है। अच्छा। ये हर वक्त आम जनता के बारे में ही सोचती है, और यही है कि हर तरह, चाहे वो किसी जगह का चुनाव देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए, चाहे राजस्थान का देख लीजिए, चाहे आप बिहार का देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, हर जगह जनता हमारे विकास पे मुहर लगाती जा रही है। और यही है कि आने वाले समय में अब आप देखेंगे कि हम बंगाल को भी जीत के रहेंगे। बंगाल तो नहीं जीत पाओगे, ममता बनर्जी है वहाँ पर, ममता बनर्जी की कुर्सी हिल गई इंडिया है। मुसलमान है वहाँ पर। वो ज्यादातर जो बांग्लादेशियों को बसा के रखी है ना, अब वो सिस्टम खत्म है, SIR वाला सिस्टम होगा वहाँ। अच्छा। वहाँ जो ये फालतू के लोग पड़े हैं जो 20 साल पहले मर चुके हैं, जो वोट बैंक का मामला था ना, वो हटा के और सही ढंग से देखा जाएगा कि जो जनता को ये ममता बनर्जी जी बहन जी ने जो बरगलाया है ना, वो बहुत जल्दी उनको उनकी आंखें खोल दी जाएगी। असली विकास पुरुष अगर कोई है तो माननीय मोदी जी हैं, ना कि ममता बनर्जी जी। अच्छा, अब तो मुद्दा उठेगा, सड़कों पे आएंगी विपक्षी पार्टियां वोट चोरी का मुद्दा लेकर के। देखो, ये तो उनकी रणनीति है। कांग्रेस और जो महागठबंधन ठगबंधन है ना, ये उनकी रणनीति है। हाँ, हार जाएंगे, वो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे, वो तो पहले से उनकी प्लानिंग है कि मैं अगर कहीं तेलंगाना में जीतता हूँ तो वहाँ ईवीएम ठीक है, वहाँ तो चट से कुर्ता पहन लेंगे, जैसे माननीय गृह मंत्री जी बोल रहे हैं ना, चट से कुर्ता पहन के जाके शपथ ले लेंगे, और जैसे महाराष्ट्र में हारेंगे बोलेंगे ईवीएम खराब है। तो ये उनका दोष है। ये आप समझो, जब बीवी को छोड़ना होता है तो बताया जाता है चावल में नमक नहीं है। अच्छा, बता दो। अब उनको पता है कि ईवीएम पे भरोसा क्यों करेंगे, जनता ही इसलिए भी छोड़ने की बात तो नहीं कह रहे हो? मैं कहावत कह रहे हो? कहावत कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको जनता पूरी तरह से नकार चुकी है, नकार नहीं लताड़ चुकी है। अब उनको कहीं भी देश में खड़े होने का कोई मौका नहीं मिलेगा, ये आप जान लीजिए। जनता ने पूरा मन बना लिया है। अच्छा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, जो भी हमारे साथ खड़े हैं, हम पूरा भरपूर उनका भी सम्मान करते हैं, और वो उनके सहयोग से जहां भी हमारी सरकार बन रही है उनकी पूरी भागीदारी है, ताकि वो आम जनता का पूरी तरह से विकास कर सकें। अच्छा, ये बताओ, जब इतनी बड़ी जीत हासिल करोगे आप लोग, हाँ। जो कि नामुमकिन को मुमकिन में बदल दोगे, तो शंका तो होगा ही
तो बोलेंगे ही जो है वोट चोरी किया जा रहा है, कुछ गड़बड़ किया जा रहा है। इतनी बड़ी जीत करने के बाद तो इनका सवाल टूटता है। देखो, वोट चोरी तो जब होती, वोट चोरी का मुद्दा कौन उठाया? राहुल गांधी जी ने, समझ में आया। लेकिन उसके बाद जब उनको बोला गया कि आप शपथ पत्र दीजिए कि आपका वोट चोरी कहाँ हुआ, किसका वोट कटा, कौन वोट नहीं देने पा रहा है, तो वो भाग गए। राहुल गांधी की पूरी नीयत, उन्होंने केजरीवाल से काफी कुछ सीखा है। यानी आरोप लगाओ भाग जाओ, आरोप लगाओ भाग जाओ। अगर समय और उनमें दम है, वोट चोरी का मुद्दा लगा रहे हैं, तो वो सीधे सीधे एक प्रूफ लेके सामने आते और चले जाते कोर्ट में घसीट देंगे बीजेपी को भी, किसी को भी। लेकिन वो उनके बातों में दम नहीं है। लोग समझते हैं कि वो झूठे हैं। जो माननीय योगी जी ने बोला नहीं था, अप्पू पप्पू टप्पू, ये तीनों टप्पू ही बन के रहेंगे। इनका अब देश में कहीं कुछ होने वाला नहीं है। का देश में कुछ होने वाला नहीं है, टप्पू बन के ही रहेंगे, ये यहाँ के लोगों का कहना है। मैं बीजेपी दफ्तर के सामने खड़ा हूं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस तरफ सामने की तरफ देखिए, जो वंदे मातरम लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जीत के बाद इसी जगह पर आते हैं, इसी जगह से जो है वो देश को संबोधित करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनकी मोटिवेशन को और बढ़ाते हैं और साथ ही उनको जीत का मंत्र भी देते हैं। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी भी इतनी बड़ी जीत के बाद एक बार फिर से यहाँ पर आएंगे और अपनी जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को जो है वो संबोधित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर उत्साह का माहौल देखिए कि अभी रुझान ही आया हुआ है। जिस तरीके से 200 का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है बीजेपी और एनडीए, तो शुरुआती दौर में ही ये जो है यहाँ पर भीड़ नजर आ रही है। जैसे जैसे वक्त और बदलेगा, जैसे जैसे समय और नजदीक आएगा, जैसे जैसे सीटों का फाइनल होगा, उसके बाद यहाँ पर जो माहौल है, माहौल और बदलता हुआ दिखाई देगा। जनता और आती हुई दिखाई देगी और यहाँ का माहौल जो है वो दिखाई देगी। जी भाई साहब, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये अद्भुत जीत जो है नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व का कहीं ना कहीं उदाहरण है। जो विकास नीतीश जी और मोदी जी की सरकार में डबल इंजन की बिहार में जो कार्य हो रहे हैं, मैं बिहार में निरंतर चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी की तरफ से मिथिलांचल में लगाया गया था हमें, तो हमने जो देखा युवाओं में, बुजुर्ग में, चाहे महिलाएं हो, हर वर्ग में कहीं ना कहीं विकास को लेकर जो जागरूकता थी, जाति से ऊपर उठकर लोगों ने इस बारी मत किया है। और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लोगों का जो अटूट विश्वास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व, नियत और नेता तीनों चीज है, जो विपक्ष के बाद आज के समय में नहीं है। अच्छा। और आप कभी भी देखेंगे तो आप जरूर देखेंगे कि जब चुनाव आता है तब दूसरे दल के कार्यकर्ता रोड पे नजर आएंगे, परंतु भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको निरंतर 24/7 सेवा के भाव से कहीं ना कहीं समाज में लगे रहते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो इस तरफ आना, इस तरफ दिखाना कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो बैंड बाजा बजता हुआ दिखाई दे रहा होगा, आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर लोग जो है ये वोटिंग लेकर आए होंगे, झंडा तिरंगा लेकर आए होंगे, बीजेपी का झंडा भी लेकर आए होंगे। इस तरफ देखना कि किस तरीके से लोग यहाँ पर कुछ न कुछ लिख कर भी आए हैं। तो लगातार हम यहाँ से पेशकश आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। जिस तरीके से बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत हासिल करी, एनडीए ने इतनी बड़ी जीत हासिल करी, उस चीज को हम यहाँ से दिखाते रहेंगे और यहाँ का माहौल आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।